वीडियो हमारा सोलर सेल का वायरिंग हम किस प्रकार से हमारे घर में करेंगे उसके बारे में है। दोस्तों, यहाँ पे आप एक सोलर सेल देख रहे हैं। यहाँ पे जो हमने सोलर सेल का इस्तेमाल किए थे, यदि ये 12 वोल्ट का है तो यहाँ पे जो हम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे वो भी हमारा 12 वोल्ट का बैटरी होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा बैटरी होगा उसका रेटिंग यानी कि वोल्टेज हमारा सोलर सेल के बराबर होना चाहिए। दोस्तों, ये जो हमारा सोलर सेल है, इसको यदि हमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें एक सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है। अब ये जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसके द्वारा हम बैटरी को चार्ज करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसको इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए हम इस सोलर सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा सोलर सेल है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होती है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे, और जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर होती है उसका जो पहला टर्मिनल होता है यानी कि ये वाली टर्मिनल, इस टर्मिनल पे हम वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ये जो हमारा पहला टर्मिनल होती है, इस टर्मिनल पे हम सोलर सेल का जो पॉजिटिव वायर होती है उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा सोलर सेल है, इसका जो नेगेटिव वायर है उसको हम ले जाके इस दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसका कनेक्शन कर दिया तो यहाँ पे जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर था, इसको इनपुट पावर सप्लाई मिल गया सोलर सेल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब यदि मुझे यहाँ पे बैटरी का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि मुझे यदि इस सोलर सेल के द्वारा डायरेक्टली किसी बल्ब को या भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो डीसी से चलती है, यदि मुझे उसको कनेक्ट करना है तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक डीसी बल्ब दिखाया हूँ। ठीक है, अब यदि मुझे इस डीसी बल्ब को डायरेक्ट कनेक्ट करना है इसके द्वारा, यहाँ पे बैटरी का इस्तेमाल बैकअप के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पे मैं बैकअप का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर था, इसका जो 2 लास्ट टर्मिनल है, यानी कि ये वाली टर्मिनल, ये वाली पॉजिटिव टर्मिनल होती है और ये नेगेटिव टर्मिनल होती है, ये आउटपुट पावर सप्लाई होती है डीसी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक बार को कनेक्ट करूँगा और इसको ले जाके हमारा जो बल्ब है उसको पॉजिटिव सप्लाई दे दूँगा। इसी प्रकार से ये जो दूसरा टर्मिनल है, यहाँ से एक बार कनेक्ट करके लेके जाऊँगा और इसको क्या करूँगा, बल्ब को नेगेटिव सप्लाई दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं इस प्रकार से कनेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा सोलर सेल का आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो सीधे ही इस बल्ब को मिल जाएगा, जिससे जितने टाइम ये हमारा सोलर सेल वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा उतने टाइम हमारा बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन यदि रात होती है तो ये रात में हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगी, क्योंकि रात में हमारा जो सोलर सेल होती है वो काम नहीं करता। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे हम सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सोलर सेल होता है वो दिन के समय में अलग अलग वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। यानी कि यदि हमारा जो धूप है यानी कि सनलाइट है वो नॉर्मल कंडीशन में, तो ये जो हमारा सोलर सेल है वो 12 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यदि हमारा जो धूप है वो कड़कती धूप है तो उस कंडीशन में ये जो सोलर सेल है वो ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो हमारा सोलर सेल है ये 20 वोल्ट तक वोल्टेज को प्रोड्यूस कर सकता है। अब यदि मैं इसको डायरेक्ट 20 वोल्ट दे दूँ तो हमारा जो बैटरी है वो डैमेज हो सकता है, या फिर जो इक्विपमेंट हम कनेक्ट करेंगे वो भी डैमेज हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हमें सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो वोल्टेज को नियंत्रित करेगा, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो देगा वो कांस्टेंट वोल्टेज देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से यदि हमें बिना बैटरी का इस्तेमाल किए डीसी अप्लायंस को कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब यदि मुझे यहाँ पे बैटरी को भी कनेक्ट करना है तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे जो बैटरी है उसको कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है इसका जो तीसरा टर्मिनल है ये वाली, इस टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करके इसको ले जाके हमारा जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई है वो हमारे बैटरी में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारा 4th नंबर का टर्मिनल है ये हमारा नेगेटिव सप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक वायर को कनेक्ट करके ले जाके हमारा जो बैटरी है उसको नेगेटिव सप्लाई दे दूंगा। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो सोलर चार्ज कंट्रोलर था उसमें जितने भी कनेक्शन करने थे वो कंप्लीट हो गया।
अब दोस्तों यदि आप इस प्रकार से कनेक्शन करते हो तो आपका जो सोलर सेल है वो यदि धूप में है यानी कि वोल्टेज को प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो इस बैटरी को भी चार्ज करेगा और कुछ हिस्सा इस बल्ब को देगा, जिससे कि ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। अब यदि ये जो बल्ब है उसका लोड ज़्यादा है इस सोलर सेल से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बैटरी चार्ज नहीं होगा, जितने भी पावर सप्लाई प्रोड्यूस होगा वो सीधे इस आउटपुट में चली जाएगी। ठीक है। अब यदि हमारा जो आउटपुट लोड यानी कि लोड जो हम कनेक्ट किए हैं यहाँ पे वो यदि कम है तो उस कंडीशन में हमारा बैटरी चार्ज होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोड कनेक्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो सोलर सेल है वो कितने वाट का है और उस वाट के हिसाब से हम यहाँ पे लोड को भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, हमारे घर में डीसी अप्लायंस बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में सबसे ज़्यादा तो एसी अप्लायंस होती है यानी कि एसी लोड होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक पंखा और 2 एलईडी बल्ब ले लिया हूँ। ठीक है दोस्तों देखिए, ये जो हमारा पंखा और 2 एलईडी बल्ब है इसको चालू और बंद करने के लिए यहाँ पे मैं एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा, तो ये हमारा स्विच बोर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी स्विच बोर्ड के द्वारा हम इनको कंट्रोल करेंगे। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा पंखा है और जो एलईडी बल्ब है ये एसी सप्लाई से चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है। आपको मालूम ही होगा बैटरी डीसी सप्लाई देता है, तो यहाँ पे हमें डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम एक इन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इन्वर्टर हो जाएगा, इसके द्वारा हम डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो हमारा इन्वर्टर है वो सिंपल इन्वर्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपको सोलर इन्वर्टर भी मिल जाएगा। यदि आप सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने नॉर्मल इन्वर्टर का इस्तेमाल किया हूँ, इसलिए आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो हमारा इन्वर्टर है इसमें आपको 3 केबल दिख रहे होंगे, एक तो ये रेड वाला केबल, दूसरा ये ब्लैक वाली, और ये एक इनपुट पावर सप्लाई के लिए केबल होता है। ठीक है, तो कुल मिला के इन्वर्टर में 3 केबल है। अब ये जो हमारा इन्वर्टर का रेड केबल है इस केबल को हमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो ब्लैक केबल है इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा जो इन्वर्टर है उसको इनपुट पावर सप्लाई बैटरी के द्वारा मिल जाएगा। अब हमारा जो इन्वर्टर था उसको हमने इनपुट पावर सप्लाई दे दिया बैटरी के द्वारा। दोस्तों ये जो हमारा इन्वर्टर है वो आउटपुट पावर सप्लाई इस सॉकेट में देता है। अब यदि मुझे इस लोड को इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ से हमें पावर सप्लाई लेना पड़ेगा। तो यहाँ से पावर सप्लाई लेने के लिए मैं एक प्लग टॉप का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्लग टॉप हो जाएगा। अब इस प्लग टॉप के द्वारा ही हम इस अप्लायंस को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों ये जो हमारा फैन और बल्ब है इनको हम डायरेक्ट पावर सप्लाई यहाँ से ले जाके कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा अप्लायंस है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमने एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल किए थे। तो यहाँ से जो हमारा प्लग टॉप है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो स्विच बोर्ड है उसके किसी भी एक स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या हुआ, ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें फेस सप्लाई आ जाएगी इन्वर्टर के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आपका जो प्लग टॉप है उसका जो दाहिना पिन है उस दाहिने पिन पे आपको फेस सप्लाई मिलता है। ठीक है, तो ये जो दाहिना पिन है इस पिन पे आपको फेस वाली वायर को कनेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने इस स्विच बोर्ड में ये जो हमारा स्विच है इसको इनपुट पावर सप्लाई मिल गया। अब ये जो स्विच है इस स्विच का इस्तेमाल मैं इस फैन के लिए करूँगा, यानी कि इस फैन को यदि मुझे चालू करना है तो इस स्विच को प्रेस करके चालू करूँगा। लेकिन ये जो हमारा फैन है इसके स्पीड को भी मुझे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक रेगुलेटर लगाया हूँ। तो इस फैन को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर का भी इस्तेमाल करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करूँगा और इसको ले जाके हमारा जो रेगुलेटर है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे दूंगा। दोस्तों ये जो हमारा रेगुलेटर है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करूंगा और इसको ले जाके हमारा जो फैन है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे दूंगा, यानी कि फेस सप्लाई दे दूंगा। दोस्तों ये जो हमारा फैन होता है उसके बीच में एक कैपेसिटर है। ये जो स्विच है इसको इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करूँगा और ये जो स्विच है इसके इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूँगा। अब ये जो हमारा स्विच है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करूँगा और इसको ले जाके हमारा जो बल्ब है उसको फेस सप्लाई दे दूँगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा दूसरा बल्ब है इसको कंट्रोल करने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल करूँगा। तो इसको भी सेम कनेक्शन करूँगा, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस स्विच को इनपुट पावर सप्लाई दे दूँगा और इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इस बल्ब को हम फेस सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फेस सप्लाई का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है।
अब हमें क्या करना है, न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना है। न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए ये जो हमारा प्लग टॉप है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाली पिन है ये वाली, ठीक है, इस पिन के साथ हम क्या करेंगे, एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो सॉकेट है, इस सॉकेट के बाएं वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। ये जो लेफ्ट हैंड वाली पिन है वो हमारा न्यूट्रल सप्लाई के लिए हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा जो लोड था उनको भी न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो इनको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ से एक वायर को लूप करूँगा और इसको ले जाके हमारा जो फैन है उसको न्यूट्रल सप्लाई दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारा बल्ब है उनको भी न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो उसके लिए यहाँ से एक वायर को लूप करूँगा और इन दोनों बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई दे दूंगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा सॉकेट है, इस सॉकेट में एक और पिन दिख रहा हुआ है, ये मोटा वाला पिन। इस मोटे पिन में हमें अर्थ कनेक्ट करना होता है, तो यहाँ से मैंने एक वायर को कनेक्ट करके लाया और इसको इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया।